अकृत्वा दर्शनम वैश्वै केदारस्य घनासीनम यो गच्छेद बद्री तस्य यात्रा निसफलताम व्रजेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। देवभूमि उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत का यह पहाड़ी राज्य शुरू से ही आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये कुछ ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो इस राज्य को दैवीय रूप प्रदान करते हैं। भक्त खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार कर इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचते हैं। अपने पौराणिक धार्मिक महत्व के कारण यहाँ स्थित भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है, जहाँ हर साल दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पंच केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इन मंदिरों से जुड़ी कुछ किंवदंतियां हैं, जिसके अनुसार इन मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत में हुए प्रलयकारी युद्ध के उपरांत पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन युद्ध में अपने कुल के नाश अर्थात परिवार वालों की हत्या, गुरु हत्या जैसे पाप का प्रायश्चित भी उन्हें करना था। इस पाप के दंड को स्वीकार करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि युद्ध में मूल था धर्म और अधर्म का, इसलिए आप लोग किसी भी तरह के पाप के भागी नहीं हैं, लेकिन आपकी यह भावना उत्तम है कि आप कुल हत्या तथा ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित करना चाहते हैं। यह दोनों ही गौ हत्या समान महापाप है, जिसके लिए आपको देव आदिदेव महादेव के शरण में जाना चाहिए, वो ही आपको क्षमा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर 5 पांडवों ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर भगवान शिव के शरण में चलने का यात्रा आरंभ की, लेकिन भगवान महादेव उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। इसके बाद पांडवों द्वारा वहां एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे आज हम भगवान केदारनाथ के नाम से जानते हैं। धरती में समाने के बाद बैल रूपी शिव का पिछला भाग केदारनाथ में है, तो भुजा तुंगनाथ, नाभि स्थल महेश्वर, आंख रुद्रनाथ में तथा जटाओं की पूजा कल्पेश्वर नाथ में होती है।